जागो भैया रोजेदारो जागो। सहरी का वक्त मुसलमानों के लिए एक अहम लम्हा है क्योंकि ये रोज़े के आगाज़ की अलामत है। सहरी के औकात में मोहल्ले की मसाजिद से खूबसूरत लहनदार आवाज़ों में नातों का पढ़ना और बार बार सहरी के इख्तितामी वक्त का बताना एक मामूल है। इसी के साथ साथ सहरी में जगाने वाले भी आते हैं जो ऐलानात और ढोल बजाकर लोगों को उठाने का फरीज़ा सरअंजाम देते हैं। ये सिलसिला अब कम ज़रूर हुआ है लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना बोलते हैं कि भाई नहीं, मुझे यानी मोबाइल से कोई सब्र नहीं आता है, आप लोग आया करें और इधर ढोल बजाएं। और हम लोग जाग जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी रोज़ा रखते हैं और हम बूढ़े आदमी जो हैं बहुत खुश होते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए। लोग अमूमन तो सहरी घर में करना पसंद करते हैं लेकिन दोस्तों और अहले खाना के साथ होटल्स और रेस्टोरेंट्स का भी रुख करते हैं और मज़े के मुख्तलिफ पकवानों से रोज़े की इब्तिदा करते हैं। लोगों का कहना है कि ये लम्हात साल में एक बार ही आते हैं, इसलिए वो उन्हें इंजॉय करने आए हैं। बाहर की सहरी का लुत्फ़ ही अलग है, बिल्कुल मज़ा दोबारा हो जाता है, गैदरिंग हो जाती है और इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। बहुत सारी बात जो रमज़ान में है ना, फैमिली के साथ सबके साथ बैठने में जो अलग मज़ा है, क्योंकि रमज़ान एक वाहिद महीना है जिसमें फैमिली के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। डिसाइड ये कर रहे थे या वही कबाब वाले के पास जाएंगे या बिरयानी वाले के पास जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें खाने हैं, या हलवा पूरी खाएंगे। मतलब ये है कि जो मिक्स किस्म की चीज़ें खाएंगे। सहरी की फरमाइश थी होती, लोग कढ़ाई वगैरह ये इन चीज़ों की तरफ, बारबेक्यू वगैरह इन चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। रात में सीख वगैरह, नली, ये जो है ना कबाब वगैरह, ये बड़े बेहतरीन उस्ताद मज़ा आता है इसको खाने में, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान में आपको पता है जब तक खाना नहीं होगा, ये मतलब मस्ती माहौल नहीं होंगे, मज़ा ही नहीं आएगा ना। रमज़ान के रात में मज़ा ही अलग है। घर वाले बोलते हैं डेली लेके आओ, आप जेब गवारा करेंगे तो लेके आएंगे। रूटीन में ज़्यादा पाकिस्तान का मज़दूर तबका ज़िंदगी की मुश्किलात से दो चार होने के बावजूद अपने परवरदिगार की खुशनुदगी और रज़ा हासिल करने के लिए रोज़े का एहतमाम भी करता है और रोज़ी रोटी के लिए दिन भर कड़ी धूप में मेहनत भी करता है। एक आम इंसान के लिए 15 घंटे से ज़्यादा वक्त तक भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करना आसान काम नहीं, लेकिन ये माह रमज़ान की बरकत और फजीलत है कि ऐसे मौसम में भी रोज़ेदार भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने की ताकत हासिल कर लेता है। लेकिन सबसे सख्त इम्तिहान उन रोज़ेदारों का होता है जो रोज़े का एहतमाम करने के साथ रोज़ी रोटी की जद्दोजहद के लिए दिन की तेज़ धूप में सख्त मेहनत करते हैं। पेशे से मज़दूर राव परवेज़ का कहना है कि जब तक रोज़े की शिद्दत महसूस ना हो उन्हें रोज़ा रखने में मज़ा नहीं आता। माशाल्लाह, जब तक रोज़ा ना लगे जब तक मज़ा ही नहीं आता रोज़े का। काम करना मुश्किल तो हो जाता है लेकिन है ना, रोज़ा बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा कम कर लेते हैं काम, हम जब ज़्यादा गर्मी होती है तो कम कर लेते हैं, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ते, अल्लाह का शुक्र है। और मेहनत के बगैर तो यानी कि अगर आप सहरी खाई, आपने नमाज़ पढ़ी और सो गए सारे दिन, तो वो उसका आप रोज़े की लज्जत से फ़ायदा नहीं उठा सकोगे। तो रोज़े का मकसद ही ये है कि आप है ना दरमियाना खाओ, काम करो, सारे दिन की एक्टिविटी करो, तो फिर इससे ये है कि आपको है ना रोज़े का मज़ा भी आएगा, भूख प्यास की शिद्दत भी महसूस होगी, जिससे आपको है ना रोज़े का मज़ा आएगा। रमज़ान खानों की बहार का भी महीना है। जो पकवान हम साल भर नहीं बनाते हैं रमज़ान के महीने में बनाए जाते हैं। इफ्तार का दस्तरखान फ़न ज़ायक़ा का बेहतरीन नमूना है। वो इसमें मौसम के लिहाज से ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। जैसे जैसे दिन करीब आता है बाज़ारों में ज़ोहर की नमाज के बाद ही इफ्तार के सामान बनने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में नित नए ख्वांचा फरोश दिखने को मिलते हैं जो ठेलों और ख्वांचों पर समोसे, पकोड़े, दही बड़े और अनवाओ अक़साम की चाट फ़रोख्त कर रहे होते हैं और रोज़ेदार उन्हें ख़रीदने बाज़ारों का रुख करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं चटपटी चीज़ों की। एक चटपटी चीज़ें
और एक फ्राई चीज़, जैसे कचौरी हो गई, ठीक है ना, ये काले चने हो गए, खट्टे आलू हो गए। माशाल्लाह अफ्तारी में पकोड़े चलते हैं, समोसे चलते हैं, जलेबी चलती है, हर किस्म के पकोड़े समोसे हर चीज़ चलती है। क्रीम वाली चाट भी है, सादा चाट भी है। ज़्यादा क्रीम वाली पसंद करते हैं, ये चाट बड़ी मिसाले वाली होती है, इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। इंशाल्लाह बहुत प्यारी रौनक है और अच्छी से अच्छी अफ्तारी करते हैं, महंगे से महंगा ख़रीदते भी हैं और अच्छे से अच्छा खाना पसंद करते हैं। रमज़ान में वो लोग भरपूर लोग बाहर निकलते हैं, लोग अफ्तारियों का इंतज़ाम भी देते हैं, मस्जिदों में भी देते हैं, लोगों को भी देते हैं, चलते फिरते इंसानियों को भी देते हैं और वैसे अपने घर के लिए भी अच्छे अच्छे फूड्स ले आते हैं। एक रमज़ान मुबारक ऐसा महीना कि इसमें इंसान हर नेमत खाता है। समोसे, पकोड़े, जलेबी और दही बड़े वगैरह, मतलब आप दिनों में जो चीज़ें आप नहीं खा सकते, फ्रूट चाट है और दीगर ऐसी चीज़ें हैं, वो आप जो है रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं। इस माह मुक़द्दस में मुल्क भर में जा बजा मुसाफिरों और गरीब व नादार अफराद को अफ्तार करवाने का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ मुखय्यर और अहले सरबत हजरात की जानिब से जगह जगह रोज़ेदारों के लिए सहरी व अफ्तारी और खाने का एहतमाम किया जाता है। बस स्टॉपों पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए इफ्तारी के स्टॉल लगाए जाते हैं। रोज़ाना हज़ारों अफराद मुख्तलिफ शाहराहों पर इफ्तार करते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फलाही तंजीमें भी दस्तखान कायम करती हैं, जहाँ रमज़ान में गरीब व मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बिला रंग व नस्ल व तफरीक रोज़ा अफ्तार के साथ खाना खाते हैं। हम लोग यहाँ पर ही अफ्तारी करा रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। अल्हम्दुलिल्लाह दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ा महीना है और इस महीने में जो आप रोडों पे अफ्तारियाँ कराते हैं या किसी को पानी भी पिलाते हैं तो हम लोग को जो दिल को सुकून मिलता है ये हम बयान नहीं कर सकते। बेसिकली इसका सवाब भी है, अजर भी अल्लाह ताला ने रखा है और इसमें बरकत भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दी है। ये एक ऐसा महीना है जिसके लिए पूरा साल हर जो मुसलमान है वो इसका इंतज़ार करता है और इसमें बरकतों का महीना है और अल्लाह ताला उसी हिसाब से हमें नवाजता भी है। तो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हम लोग को इतना दिया कि हम लोग इसमें आगे कर भी सकते हैं और इसमें हमारी खिदमतें भी जारी हैं। इस महीने हर तरफ एक ऐसा रंग नज़र आने लगता है जिसमें इस्लामी तहजीब व सकाफ़त और रवायात की झलक नुमाया होती है। मसाजिद और इबादत गाहें नमाजियों से भर जाती हैं और लोग ख़ास इबादतों का एहतमाम करते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान की ताक रातों में रूह परवर फ़िज़ा होती है। मुख्तलिफ मसाजिद और मकामात पर नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और रमज़ान के आखिरी अशरे में तमाम बड़ी मसाजिद में महफ़िल शबीना मुनक्किद की जाती है। रमज़ान में मस्जिदों में रौनक हो जाती है और लोग ज़्यादा तादाद में आते हैं और तरावी पढ़ते हैं और उसके बाद फिर इसका तर्जुमा वगैरह होता है वो भी सुनते हैं। मैं तो कहूँगा कि हर किसी को पूरी तरावी पढ़नी चाहिए और मतलब एक तरह से हमारा कुरान पाक भी सुन लेते हैं और हमें उसकी समझ भी आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे करवाया कि पहले पूरी तरावी होती है फिर थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन होती है वर्सेस की। लोग एतकाफ़ में बैठते हैं और फिर मस्जिदों की रौनक और भी बढ़ जाती है। एतकाफ़ में बैठना बहुत बड़ी सादत है और हर कोई इसे कर भी नहीं सकता। अल्लाह के कुछ चाहने वाले और मतलब कुछ ही लोग होते हैं जो कर पाते हैं इस चीज़ को और बाकी मतलब एक अच्छी चीज़ है। तकरीबन हर मुसलमान को ज़िंदगी में एक बार तो बैठना चाहिए एतकाफ़ में। रमज़ान में शॉपिंग मॉल्स और बाज़ारों की रौनकें और भी दोबाला हो जाती हैं। ये बाज़ार तकरीबन सारी रात ही खुले रहते हैं और कपड़े, जूते, ज्वेलरी वगैरह की ख़रीदारी सहरी तक दिखने में आती हैं और ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहता है। ये तमाम तर तैयारियाँ ईद का त्यौहार मनाने के लिए भरपूर तरीके से की जाती हैं। कहते हैं ईद तो असल बच्चों की होती है और ऐसा ही कुछ मानना था बाजार में आए हुए लोगों का। ईद आ रही है, एक हमारा इस्लामी त्यौहार है, इसमें हमें नए कपड़े खरीदने होते हैं, तैयारी करनी होती है, बच्चों को दिलाने होते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है वो इफ्तार के बाद सब आते हैं। रौनकें बहाल हो जाती है 15 रमज़ान के बाद। लोगों को ये होता है कि जल्द से जल्द शॉपिंग करें बच्चों की और अपनी, और उसके बाद जो है ना ईद के लिए सारी होती है प्रिपरेशन ना, तो सबको ये होता है कि एक इवेंट है मुसलमानों का ईद का, वो अच्छे से सेलिब्रेट करें। रमज़ान जब स्टार्ट होता है ना तो रमज़ान तो बड़ों के लिए होता है, लेकिन बच्चों एक एंजॉयमेंट करते हैं, इसको एंटरटेन करते हैं कि भाई ईद आ गई है, रमज़ान आ गया है, सर पे ईद है, हमें घुमाने फिराने ले जाओ। फ़ौरन से हम
शॉपिंग मॉल ले जा, ये करो वो करो, ईद के हवाले से। तो बच्चों की तो एंटरटेन के हवाले से एक घूमना फिरना भी हो जाता है, इनकी शॉपिंग भी हो जाती है। लेकिन बहुत मज़ा आता है एंजॉयमेंट में, बच्चों को साथ घुमाने फिराने में और शॉपिंग करवाने में। गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो, वो इस त्यौहार के लिए अपने बच्चों को, अपने घर वालों के लिए कहीं ना कहीं से मेहनत मजदूरी करके वो अपने बच्चों को नए कपड़े तो ज़रूर दिलाएं। कोशिश यही करते हैं कि पहने हमारे बच्चे भी इस दिन। माह सियाम के पहले अशरे के बाद जहां मार्केटों की रौनक बढ़ जाती है, वहीं फूड स्ट्रीट्स तो गोया इस कदर मसरूफ़ हो जाती हैं कि वहाँ मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन तल धरने की जगह नहीं होती। और खाने पीने की ऐसी कौन सी शय है जो उन फूड स्ट्रीट्स पर दस्तयाब नहीं होती। हलीम हो या पाए, बिरयानी हो या निहारी, बारबेक्यू शॉप से चिकन टिक्का, मलाई बोटी, गोला कबाब, पराठा रोल लोगों की शिकम सीरी का सामान मुहैया करते हैं। आवाम ज़्यादातर खाने के शौकीन है, पाकिस्तानी आवाम, ख़ासतौर से कराची के स्ट्रीट फूड होते हैं। स्ट्रीट फूड में आपको पता है तरह तरह के खाने मिलते हैं, ख़ासतौर से चटपटा यानी स्पाइसी खाने जो कराची में बहुत ज़्यादा रुझान है उसके, और आवाम उस तरफ जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे बारबेक्यू हो गए, चटपटा चाट हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें। आजकल प्लेटर मशहूर है, जो प्लेटर कराची में प्लेटर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। वैसे नॉर्मली डेज़ में इतना रश नहीं होता, लेकिन रमज़ान की खुसूसियात देख के लोग आते हैं सब कुछ चेक वगैरह करने, अपना टेस्ट डेवलप करने के लिए। तो माशाल्लाह रश काफ़ी है आज। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में बंस रोड पे रमज़ान की रौनकें सबसे मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि पूरा कराची, क्योंकि ट्रेडिशन खाने सिर्फ हमारे पास है, सकाफती खाने, तो लोग ये खाना पसंद करते हैं। और रमज़ान में आपको पता है ये इस खाने का एक अलग मेयार है, तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इनसे ही तो माहौल बनता है सर, इनसे ही तो माहौल बनता है। अगर ये ना हो तो शायद कराची मुकम्मल नहीं है मेरे हिसाब से। तकरीबन आप देख रहे होंगे जगह जगह पे फास्ट फूड आपको देख रहे होंगे इस तरह से। शुरू के दिनों में जो ना रमज़ान के अपने घरों में इफ्तारी और सहरी करते हैं, जिसकी वजह से घरों से नहीं निकलते, और तरावी वगैरह होती है, इबादत में मसरूफ़ होते हैं। जो जैसे दूसरा मतलब 15 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन के बाद लोग शॉपिंग की तरफ रुझान होती है ज़्यादातर, कि अपना कारोबार वगैरह जो कुछ है फैमिली के साथ जाते इधर उधर, तो वापसी में आपको पता है कुछ ना कुछ तो खा के जाना पड़ता है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुल्क भर में रवायती नाइट क्रिकेट मैचेस की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच जाती हैं और मैदानों, पार्कों, चौराहों और सड़कों पर मुनक्किद होने वाले मैच और टूर्नामेंट्स आवाम की तफरीह और दिलचस्पी का उम्दा जरिया बने होते हैं। आम तौर पर इशा की नमाज के बाद शुरू होने वाले इन नाइट टूर्नामेंट्स के मैचेस सहरी से कबल तक जारी रहते हैं। रमज़ान की क्रिकेट का जो एक रात का मज़ा है ना, वो पूरे साल किसी भी महीने में और जो किसी भी दिन नहीं आता जो रमज़ान के दिनों में। गली गली में आपको रोडों पे आपको बैट लेके लड़के घूमते नजर आएंगे 10 बजे के बाद ना, और जगह जगह जो है ना वो छोटे छोटे पैमाने पे क्रिकेट लगी होती है। जिसको जितना जगह मिलती है और जिसको जो सहूलत मिलती है वो वहाँ पे अपनी लाइटें लगा के क्रिकेट ऑन कर देते हैं। तरावी के बाद 11:30 से शुरू होता है और तकरीबन 3:30 तक क्रिकेट होती है। टूर्नामेंट भी खेलते हैं, सीरीज़ भी खेलते हैं और डिफरेंट जगह खेलते हैं, ग्राउंड में भी खेलते हैं। डिपेंड करता है पैसों पे कितने की सीरीज़ होती है। 2-3 हज़ार की हो गई तो कुछ खा पी लेते हैं, अगर कम की होती तो वही राइटों में पैसे चले जाते हैं, बॉल टेप आ जाता है। रमज़ानुल मुबारक में रात गए तक तफरीह के मौके गोया बच्चों के लिए ईद से पहले ही ईद हो जाती है। मुख्तलिफ इलाकों में रमज़ानुल मुबारक की रातों में ऊँट और घोड़े वाले, झूले वाले, रंग बिरंगी कमकमों से सजी गाड़ियों वाले बच्चों की तफरीह के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों का रुख कर लेते हैं और इलाके भर के बच्चे रात गए तक ऊँटों और घोड़ों की सवारी से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं। रमज़ान आने का मुझे पूरा साल इंतज़ार रहता है, झूले झूलने जाएं। मुझे यहाँ पर कश्ती, स्लाइड, जनरेटर वाली कश्ती और जंपिंग बहुत पसंद है। यहाँ पर जो मेला लगता है हम लोग रोज़ाना आते हैं, 1 महीने तक आते हैं। अच्छे से यहाँ आते हैं भाई, बहुत इंजॉय करते हैं, हर चीज़ खाते हैं, झूले हैं, ये ऊँट है, घोड़े वगैरह में सब में बैठते हैं। ये बच्चों को भी लेके भी थकते नहीं, बोला बैठाओ बस झूलों में। साल में एक बार तो तफरीह का दिन आता है यहाँ पर ना। बहुत मज़ा आता है। सहरी से नमाज तरावी तक पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें और बहारें वाकई दीदनी हैं और यही वजह है कि यहाँ का शहरी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसकी कोशिश होती है कि ये बाबरकत महीना पाकिस्तान में ही गुजारे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो।
अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।